नेताजी का चश्मा कहानी को आइए आगे पढ़ते हैं। भाग 3 में हवलदार साहब ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को देखा जो संगमरमर की मूर्ति बनी हुई थी। आगे कहा जा रहा है कि जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। ऐसी आप मूर्ति तमाम चौराहों पर देखते होंगे जो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची बनी होती है। इसे बस्ट कहते हैं और सुंदर थी। नेताजी बड़े सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कुछ कमसिन फौजी वर्दी में। जो मूर्ति बनी थी उसमें नेताजी फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह स्मरण होने लगते थे। मूर्ति को देखते ही ये सुभाष चंद्र जी के नारे हैं, नेताजी के ये नारे हैं, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आदि नारे स्मरण होने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। बस एक चीज की कसर थी, देखते ही खटकती थी। वो ये कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। जो मूर्ति को देखते ही बात खटकती थी वो ये थी कि इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। बस एक चीज की कसर थी कि देखते ही खटकती थी, वो ये कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था पर संगमरमर का नहीं था। यानी मूर्ति संगमरमर की थी लेकिन चश्मा दूसरे का था। मूर्ति संगमरमर की थी पर चश्मा संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का काला चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना रखा था। हवलदार साहब जब पहली दफा इस कस्बे से गुजरे और उस चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी इसे केंद्रित किया, तथा उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी, उत्सुकता भरी एक मुस्कान फैल जाती है उनके चेहरे पर। वाह भाई, यह आइडिया भी अच्छा है। मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। यानी मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा ओरिजिनल लगा हुआ था, वास्तविक लगा हुआ था। जीप कस्बे से आगे निकल गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और आखिर में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मूर्ति के रंग, रूप या कद का महत्व नहीं। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि आखिर में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। कौन सा प्रयास? जो कि यदि मूर्ति में चश्मा नहीं लगा हुआ है तो भी वास्तविक चश्मा मूर्ति में लगा देना, ये प्रयास नागरिकों का सराहनीय था, सराहना के योग्य था। मूर्ति के रंग, रूप या कद का महत्व नहीं बल्कि उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी मजाक की चीज होती जा रही है। लेखक स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं कि मूर्ति के रंग, रूप या कद का महत्व नहीं है कि मूर्ति कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है, बल्कि उस भावना का है। उस भावना का है जिसने कि अपने मन में ये स्वीकार किया कि मूर्ति नेताजी की है, नेताजी एक देशभक्त हैं और देशभक्त नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लग रही है, तो किसी ने जा करके वास्तविक चश्मा लगा दिया। ये सराहनीय कार्य है, वरना तो देशभक्ति भी मजाक की चीज होती जा रही है। वरना तो देशभक्ति भी मजाक की चीज होती जा रही है। कोई देखता है तो उसे दूसरे भाव में लेता है।